राधे राधे। आज हम एकादशी की व्रत कथा और एकादशी सब तीर्थों से श्रेष्ठ होने का कारण भी चर्चा करेंगे। भगवान ने कहा कि पहले सतयुग में मुर नाम का एक दैत्य था। उसके भय से सब देवता भयभीत थे। उसने इंद्र का इंद्रलोक भी जीतकर सब देवता और इंद्र को भगा दिया और इंद्रलोक को भ्रष्ट कर दिया। सभी मृत्यु लोक में अपना काल बिता रहे थे, तो इससे छूटने का उपाय बतलाइए। तब महादेव ने कहा कि विष्णु जी के पास जाइए। इन सब देवताओं के साथ इंद्र क्षीर सागर गए। वहाँ विष्णु जी सोए थे। इंद्र ने हाथ जोड़कर स्तुति की कि हे देव, आपको नमस्कार है। हे मधुसूदन, हमारी रक्षा करें, हम सब आपकी शरण में हैं। आप उत्पत्ति करता, संहार करता, आप संसार हो, रक्षा करने वाले हो, समस्त कर्म फल भोगता ईश्वर भी हो, सब जगत में व्याप्त हो। हे देव, हम लोगों को दानवों ने स्वर्ग से निकाल दिया है और हम मारे मारे फिर रहे हैं। इस प्रकार वचनों को सुनकर विष्णु जी बोले कि इंद्र, सब विस्तार से कहिए और भय मुक्त हो। तब इंद्र कहने लगे कि एक बड़ा नाड़ी जंग नामक दैत्य था। ब्रह्म वंश में उसकी उत्पत्ति थी। वही सब देवों को पीड़ित करता था। उसी का पुत्र मुर नामक दैत्य है। उसकी राजधानी का नाम चंद्रावती है। उसने विश्व को जीतकर सबको देवलोक से निकाल दिया। इंद्र, अग्नि, यम, वरुण स्वयं बन बैठा है। स्वयं सूर्य बनकर जगत को तपा रहा है। स्वयं मेघ बन गया है। इस दानव का संहार करें। भगवान सुन क्रुद्ध हुए और बोले कि शीघ्र ही निर्मूल करूंगा। तुम सब चंद्रावती जाओ। पीछे पीछे भगवान भी पहुँचे। मुर उस समय गर्जना कर रहा था। युद्ध आरंभ हुआ। दानव दिव्य अस्त्रों से सज्जित होकर लड़ने लगे। दैत्य टूट पड़े। भगवान ने राक्षसों को परास्त कर दिया, लेकिन मुर लड़ता रहा। अस्त्र का प्रहार उस पर पुष्प के समान जान पड़ रहा था। तब भगवान मल्ल युद्ध करने लगे। 1000 वर्ष तक दोनों ने युद्ध किया, तब भी मुर नहीं हारा। तब भगवान शांत होकर विश्राम करने बद्रिकाश्रम चले गए। हेमवती नाम की गुफा में शयन करने के लिए जब प्रवेश किया और वहां सो गए। मुर दानव पीछे पीछे उस गुफा में चला गया। मुझे सोता देखकर मारने के लिए उद्धत हुआ। उसी समय मेरे शरीर से दिव्य अस्त्र लिए एक कन्या उत्पन्न हुई और युद्ध के लिए खड़ी हो गई। उस रूपसी को देखकर मुर सोचने लगा कि इसको किसने बनाया। युद्ध आरंभ हो गया। भगवती ने मुष्टिका मारकर उसे मुर को जमीन पर गिरा दिया। वह फिर उठ दौड़ा। इस बार भगवती ने सिर धड़ से अलग कर दिया, उसे यमलोक भेज दिया। तब भगवान विष्णु उठ खड़े हुए और इस दानव से आपने मेरी रक्षा की। तो कन्या ने कहा कि मैं आपके अंश से ही उत्पन्न हूँ, मैं आपकी महाशक्ति हूँ। भगवान बोले, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ। सभी देवता हर्षित हो गए और आनंद छा गया। तब भगवान ने कन्या से कहा कि वर मांगो। तो कन्या ने कहा कि कोई उपवास करे तो उसे पापों से तारने में समर्थ हो। जो पुण्य होता है एक समय भोजन करने वाले को मिले। तथास्तु, तुम्हारा नाम आज से एकादशी होगा। और वह वर देकर अंतर ध्यान हो गए। इस एकादशी व्रत करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं और वैकुंठ लोक को जाते हैं। बोलो एकादशी की जय। राधे राधे।